अकबर ज्यादातर मामलों में इंसाफ के लिए बीरबल पर निर्भर रहा करते थे। एक दिन जब बीरबल अपने महल से बाहर जाने ही वाले थे कि उनका एक नौकर मिलने आया। क्या बात है? मुझे दरबार में जाना है। हुजूर, एक बूढ़ा इंसान आपका इंतजार कर रहा है। वो अपनी शिकायत आपको बताना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। वो बूढ़ा आदमी कमरे में आया। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? हुजूर, आज से 2 महीने पहले क्यों ना तीर्थ यात्रा पर जाया जाए, लेकिन इस सोने के सिक्कों से भरे बस्ते को साथ नहीं ले जा सकता। अब मैं क्या करूं? बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर विचार किया। हाँ, ये बढ़िया तरकीब है। बूढ़े आदमी का एक पड़ोसी था जो उसका दोस्त भी था। वो उसे घर के पास वाले आम के बागीचे में मिला। स्वागत है, स्वागत है। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूले? सुनो, मैं तीर्थ यात्रा पर जाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक लौटूंगा। क्या मेरे लौटने तक तुम इसे अपने पास रखोगे? इसमें क्या है? कुछ तो भरा हुआ है। हाँ, 1000 सोने के सिक्के। ये मेरी जमा पूंजी है। इसे संभाल कर रखना। अरे कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। जैसे ही तुम लौटोगे इसे ले जाना। वो क्या है ना, इसे संभालना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। सफर सुहाना हो। अलविदा। जिस पल वो बूढ़ा आदमी निकला, वो दोस्त ने बस्ते की ओर देखा और लालची बन गया। दिन गुजरते गए और वो बूढ़ा आदमी वापस आया और सीधे उसके दोस्त के पास गया। ओ, स्वागत है। आपका सफर कैसा रहा? और मेरे लिए क्या लाया आप? मैं बहुत सारी चीजें लाया हूँ। मैं तुम्हें दूंगा, पर पहले क्या मुझे मेरा बस्ता लौटा दोगे? कौन सा बस्ता? ये तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तुमने मुझे कोई बस्ता नहीं दिया। बहुत हुआ, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। मुझे मेरा बस्ता लौटा दो, जिसमें मेरी जमा पूंजी है। क्या बकवास है। तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए तुम सब कुछ भूलने लगे हो। फिर से सोचो, हो सकता है तुमने किसी और को दिया हो। तुमने मुझे बस्ता नहीं दिया। समझ गए तुम? ये है मेरी कहानी हुजूर। अब बस आप ही बस्ता वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये बात है। अब मुझे पहले तुम्हारे दोस्त से पूछताछ करनी होगी, तो उसे कल दरबार में ही ले आना। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी और उसका दोस्त दरबार में आए। तो ये है वो आदमी। ये कहता है कि इसने अपना बस्ता तुम्हें दिया है। बताओ, क्या ये सच है? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? उसने मुझे कोई बस्ता नहीं दिया। ठीक है, तुम बताओ बूढ़े आदमी, जब तुमने इसे बस्ता दिया तब क्या कोई तुम्हारे साथ था? नहीं साहब। तुम कहां थे जब तुमने इसे बस्ता थमाया था? बोलो। आम के पेड़ के नीचे हुजूर। ये सरासर झूठ है। आम के पेड़ के नीचे? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, उस पेड़ को यहां गवाह के तौर पर लाया जा सकता है। इसी पल पेड़ के पास जाओ और उसे यहां आने का आदेश दो। बूढ़ा आदमी तो हैरान रह गया। हुजूर, क्या करूं?
एक पेड़ को यहाँ कैसे? मैं समझता हूं। जाओ और पेड़ को बुला लाओ। उस पेड़ से कहो कि यह बीरबल का आदेश है। वो पेड़ यहां आएगा। इसी वक्त वहां जाओ। एक पेड़ यहाँ गवाह बनकर कैसे आ सकता है? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो बीरबल जी नाराज हो जाएंगे और कोई रास्ता ही नहीं है। उनका हुक्म मानना ही होगा। तो वो बागीचे की ओर निकल पड़ता है। तब तक दरबार में घंटा भर हो गया लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं लौटा। सब्र रखो, वो जल्द ही लौटेगा। वो बूढ़ा आदमी जल्दी कैसे लौटेगा? अब तक तो वो उस जगह पहुंचा भी नहीं होगा। क्या वो बगीचा यहाँ से बहुत दूर है? हाँ हुजूर, वो यहाँ से 3 मील दूर है। जो भी हो, हमें तो उसके वापस लौटने का इंतजार करना ही होगा। घंटों बाद वो बूढ़ा आदमी लौटता है। क्या हुआ? क्या तुम गवाह अपने साथ लाए? हुजूर, मैंने आपका फरमान उसे 3 बार सुनाया, लेकिन वो पेड़ हिला तक नहीं। फिक्र मत करो, उस आम के पेड़ ने अपनी गवाही पहले ही दे दी है। सब लोग हैरान थे और बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बीरबल बूढ़े आदमी के पड़ोसी की ओर देखकर बोले, तुम झूठे हो। इस बूढ़े आदमी ने सिक्के का बक्सा तुम्हें दिया था, वरना तुम्हें कैसे पता होता कि यह आदमी किस बगीचे की ओर जा रहा है और वो कितना दूर है? सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो और कैद में डाल दो, और उससे पहले इसे बूढ़े आदमी का पैसा लौटाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर।